हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं अ डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग फ्रॉम होम। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा वर्क फ्रॉम होम में दिन कैसे जाता है। तो अभी अभी मैंने ऑफिस शुरू कर दिया है। मेरा 10 बजे ऑफिस लगभग शुरू हो जाता है और अभी मेरी एक मीटिंग रहने वाली है जो कि होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग। उसको ज्वाइन करते हैं और कुछ अपडेट्स देते हैं अपने काम के बारे में, फिर मिलते हैं आपको। हेलो एवरीवन, या गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस मीटिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो तो उसके अपडेट्स आपको देने होते हैं कि आप उस काम पे कहाँ तक पहुँचे हो। उनको पता चलता है कि उस काम का स्टेटस क्या है, तो इसके लिए डेली का ये कॉल रहता है। और फिर दोस्तों, जैसे मेरी मीटिंग ख़त्म होती है मैं फिर शुरू हो जाता हूँ अपना काम करने के लिए। जो भी मेरा दिन भर का शेड्यूल रहता है कि क्या क्या काम है, उसका मैं अपने माइंड में ही मुझे पता होता है कि आज क्या करना है और फिर मैं उसके ऊपर काम करने के लिए लग जाता हूँ। इस बीच में अगर मेरे पास कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, जो मैं एग्जिस्टिंग काम कर रहा हूँ, जो मैं पहले से काम कर रहा था, उससे पहले उस काम को करना है, तो मुझे वैसे बताया जाता है कि इसको पहले करो, इसको रख दो साइड में। फिर मैं उसको साइड में रख के उस काम पे लग जाता हूँ और फिर उस काम को ख़त्म होने तक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। और इतना होते होते लगभग 12 बज जाते हैं और 12 से 1 के दरमियान मेरा लंच टाइम हो जाता है। फिर मैं लंच करने के लिए जाता हूँ और फिलहाल यहाँ पे सुनील भी है, मेरे साथ काम कर रहा होता है और इसका भी ऑफिस शुरू हो जाता है लगभग मेरे से पहले 1-1.5 घंटे शुरू हो जाता है। और हर एक कंपनी का है ना, ऑफिस का टाइमिंग है ना, अलग अलग होता है। तो मेरे कंपनी का अलग टाइम है, इसके कंपनी का अलग टाइम है और किसी के कंपनी का अलग टाइम है। तो फिर ऐसे करते करते हमारा ऑफिस शुरू होता है। और हाँ, जैसे दोस्तों मैंने बताया कि मैं घर से काम कर रहा हूँ और वर्क फ्रॉम होम है और मैं मेरे मस्त गांव में हूँ। बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेता रहता हूँ, वॉशरूम के लिए, पानी पीने के लिए, थोड़ा वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि बेड वेड के है ना बॉडी ना स्टिफ हो जाती है। तो हर 1-1.5 घंटे में है ना 15-1 मिनट का ब्रेक लेता रहता हूँ, 10-15 मिनट का। फ्रेश होके आता हूँ, घर वालों से बातें बातें करता हूँ, जिससे मेरा फोकस भी बना रहता है और आजू बाजू का नज़ारा भी देखता रहता हूँ। तो ये है हमारे घर के आजू बाजू का मौसम, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ पहाड़ है। अभी तो फिलहाल सूखने लगी है फसल, नहीं तो पहले तो पूरा हरा भरा था एकदम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा और मेरी वाइफ। मम्मी जी खाना खा रही है। ये है पकोड़ा, मीठा वाला पकोड़ा बनाया है मम्मी ने आज। पायल बनाया। दोस्तों, आज व्रत था और व्रत के लिए नए मोदक बनाए हैं, थोड़े अलग टाइप के दिख रहे होंगे। तो इसको खा के देखना है, क्योंकि इसके अंदर मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, मीठ भी हो सकता है। कड़वा नहीं होता है, कड़वा नहीं मीठा होता, या फिर खारा। खारा और वैसा ही कुछ भी नहीं होता है इसमें एक में। इसमें तो आटा है सिर्फ। आपले दोघांचे सेम निघले, मला पण तसंच निघला। मेरे और मेरे बेबी का सेम निकला। और हमारे घर पे आज चल रहा है काम मूंगफलियाँ तोड़ने का। दादाजी और मेरे पापा दोनों ही मूंगफलियाँ तोड़ रहे हैं। मम्मी एकदम पैक होके चली है काम करने के लिए। मम्मी, इतना पैक क्यों होती हो तुम? सवय लागली सवय शरीराची निगा हाँ, शरीराची निगा काली पड़ती है इसलिए। हाँ। तो जस्ट नाउ मैं थोड़ा है ना पानी वानी पी के आ गया हूँ और अभी मैं फिर से थोड़ी देर काम करूँगा। तो हाँ दोस्तों, आज मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो मुझे एक ट्रेनिंग असाइन की है। एक नई टेक्नोलॉजी में सीख रहा हूँ, रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस की ट्रेनिंग मुझे असाइन की है, तो मैं उसको सीखने वाला हूँ और लगभग 2 घंटे के लिए वो मेरी ट्रेनिंग रहती है डेली। तो मैं वो सीख रहा हूँ अभी। तो आज मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो चलिए वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और फिर खाना खाने के लिए जाएंगे मैं और सुनील। आएगा ना सुनील? मैंने बहुत बार बताया है कि आईटी में है ना अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वक्त है ना नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, तो आपको सीखना पड़ता है। तो कुछ बार होता है कि कंपनीज आपको सीखने को लिए बोलती है, वो आपको प्रोवाइड करती है, या फिर आप आपके करियर को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अभी मुझे क्या सीखना चाहिए जो मुझे आगे जाके फ्यूचर में अच्छा रहेगा। तो अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, शायद उनको रिएक्ट जेएस पे एक मतलब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि
अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप इनरोल करना चाहोगे? तो मैंने बोला हाँ, मुझे इनरोल कर दो, क्योंकि मेरे पास टाइम था और मैं खुद को चैलेंज भी करना चाहता था रिएक्ट जे सीखने के लिए, क्योंकि मैं पहले एंगुलर पे काम करता था तो मुझे सीखना भी था। तो मैंने सोचा चलो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, सीखना भी हो जाएगा और मेरे अंदर एक नया स्किल सेट भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, फटाक से फिनिश करते हैं और फिर खाना खाने के लिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। चलो भाई खत्म, थोड़ा पढ़ लिया है, अभी जाते हैं खाना वाना खाते हैं, भूख लगी है। चलो भाई सुनील, जस्ट नाउ खाना वाना खा के अभी हम निकल चुके हैं अपना ड्यूटी पे। चलो ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं। ये दोस्तों काम कर करके थक गया हूँ तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। और सुनील कहाँ गायब हो गया भाई, लैपटॉप खुला छोड़ के। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंपनीज़ में है ना, जब आप ऑफिस में काम करते होते हैं ना, आपको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जब भी लैपटॉप से उठो और बाहर जाओ तो आपको लैपटॉप को लॉक करके जाना है। क्योंकि क्या होता है, मान लो आपके साथ ऑफिस में 5-6 लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हर किसी का सही इंटेंशन नहीं हो सकता। मान लो कोई आता है आपके लैपटॉप पे, आपकी पर्सनल चीज़ें देख लेता है। मान लो आपका ईमेल पे आपका ऑफ़र लेटर पड़ा है, आपकी सैलरी स्लिप्स पड़ी हुई है, तो क्या हो सकता है कि वो आपका गलत, आपकी तो इन्फॉर्मेशन जा सकती, ये फालतू का काम कर सकता है। इसलिए हमेशा से बोला जाता है कि लैपटॉप जब भी आप जाओ तो लॉक करके जाओ, फॉर योर सेफ्टी, और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को ना देखे इसलिए। और हाँ, अभी फिर से मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है रिएक्ट की 1 घंटे के लिए। और जब तक मेरी मीटिंग शुरू हो रही है तब तक घर वालों का हो चुका है चाय टाइम। चाय टाइम दोस्तों, चाय पे लिया। नहीं नहीं, अभी तो मेरी मीटिंग है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है, दिन भर आज इनका यही काम चल रहा है। तो चलो दोस्तों, अभी फिर से अपनी ना 1 घंटे के लिए रिएक्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और रिएक्ट एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट एक लैंग्वेज नहीं है। रिएक्ट एक आप बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जिससे क्या होता है कि आपको फास्ट एप्लीकेशंस बनाने होते हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्स, जैसे व्हाट्सएप होता है, जैसे यूट्यूब होता है, ऐसे एप्स जो कंप्यूटर पे खुलते हैं आप वो रिएक्ट से बना सकते हो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। वेयरएज एंगुलर था, वो था जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम, थोड़ा नई नई चीज़ें सीखने को मज़ा आता है मुझे भी। क्या पासवर्ड है भाई मेरा। फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलो मस्त नोट्स निकालते हैं और पढ़ते हैं। मीटिंग शुरू हो गई थी, मैंने सोचा वहाँ पे बैठने से अच्छा है यहाँ पे ही पढ़ लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स। लैपटॉप खुला छोड़ के नहीं जाना चाहिए ऐसा। जब तुम नॉन ट्रस्टेड लोगों के पास हो या तुम ऐसे रूम में काम करते हो जहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, अभी कुछ हुआ तो डायरेक्टली शक किस पे आएगा, इसलिए छोड़ के डन भाई ट्रेनिंग। चलो जाते हैं, थोड़ा सा ना स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं अभी। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप अकड़ जाते हो, आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है, और जो घर का सेटअप होता है वर्क फ्रॉम होम का वो भी इतना अच्छा नहीं होता है मोस्ट ऑफ दी जगह पे, तो क्या हो जाता है कमर दर्द करने लग जाती है और इतनी देर बैठना भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं एक मस्त ब्रेक ले लेता हूँ 10-15 मिनट, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर से काम शुरू। और इधर ताई और ताते का झगड़ा चल रहा है। खेतों से मूंगफलियाँ लाके इधर सुखा रहे हैं अभी। तो दोस्तों थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करके मैं आ गया था, और मुझे वर्क फ्रॉम होम का एक बढ़िया सा एडवांटेजेस ये लगता है कि मैं ना घर वालों के साथ रह सकता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ।
थोड़ा बोर होने पे घर वालों से बात कर सकता हूँ, उनकी डांट सुन सकता हूँ। हाँ, तो ये मुझे एडवांटेज लगता है। इनका तो काम चल रहा है, मुझसे कोई बात नहीं करेगा अभी। तो थोड़े से ना मूंगफली अपने जेब में डाल लेता हूँ और चलते चलते खाऊंगा। और दो थोड़े। चलो इन रास्तों पे चलेंगे, 15,000 स्टेप्स करेंगे आज। घूमने के लिए आएगा? नहीं बोल रहे। और इसके साथ ही मुझे वर्क फ्रॉम होम के ना और एक दो एडवांटेजेस लगते हैं कि जैसे आपका बहुत सारा खर्चा बच जाता है अगर आप बड़े सिटी में रहते हो। जैसे पुणे मुंबई में आप रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है वहाँ पे सिर्फ रहने के लिए। तो वो खर्चा आपका बच जाता है अगर आप रिमोट प्लेस से काम कर रहे हो, जैसे मैं मेरे गांव से कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे कोई मतलब बाहर जाना नहीं है, ना रेंट देना है, ना फालतू के खर्चे है जैसे वीकेंड के लिए बाहर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से अपने घर रह सकते हैं, मम्मी पापा के साथ टेंशन फ्री रह सकते हैं। वो एक एडवांटेज हो जाता है। फिर जो हेल्दी एनवायरनमेंट है वो ऐड ऑन करता है, आपकी तबीयत अच्छी रहती है, घर का खाना होता है माँ के हाथ का, घर वालों के साथ रहते हैं तो मेंटल प्रेशर भी कम रहता है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो घर वालों से बात हो जाती है, और वो साथ में होते हैं ना लोग, तो भी अच्छा रह जाता है। अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है जैसे मूंगफली अभी फ्रेश। ठीक उसी प्रकार वर्क फ्रॉम होम के कुछ नुकसान भी हो सकता है, ख़ास करके जो लोग अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसा होता है, अगर ऑफिस सेटअप में हो आप तो आप लोगों से बातें करते हो, आपका थोड़ा माइंडसेट वगैरह ग्रो होता है, पर वो भी इतना मैटर नहीं करता है मुझे लगता है। पर हाँ, अगर जो लोग नए आईटी में आ रहे हैं, उनको ऑफिस जाके देखना है कैसा होता है, कैसे ऑफिस से काम होता है, तो उनके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस बेस्ट है। पर अगर मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को बताया जाए, या फिर जिनको पता है काम कैसे करना है, सीखना कैसे, चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, और जो ठीक से कम्युनिकेट कर पाते, आई थिंक उनके लिए वर्क फ्रॉम होम बेस्ट है। बेस्ट, एक नंबर। चलते चलते बहुत दूर आ गए हो मैं। ये देखो भाई, सोना मोना की सोयाबीन निकाल के हो चुकी है। तो दोस्तों लगभग मेरा एक राउंड हो चुका है और 10 मिनट हो चुके हैं। अभी घर जाऊंगा और फिर से अपना ऑफिस स्टार्ट करूंगा 2 घंटे के लिए। दिन के 8 घंटे हमें काम करना पड़ता है ना, तो लगभग 7 साढ़े 7 बज जाते हैं मुझे ऑफिस ख़त्म करते करते। अगर आप वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो कमेंट में लिखो यार कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। ठीक है, मुझे भी पता चलने दो आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मम्मी, मैं घर से काम करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? एवढे जी संघाची भाऊ भारी वाटत आहे सगळे गोळ्या मिळाना. ऑफिसमधून करमत? हां, हाँ खर्च वाचतो ते तर लय भारी वाटतं. मम्मी बोल रही पैसा बचता है, खर्च वाचतो ते लय भारी वाटतं. पैसा बचता है वो अच्छा लगता है मम्मी को. बाबा, तुम्हाला कसं वाटतं घरी येऊन काम? घरून चांगलं वाटत मला पाहिजे पण आता कुठं जाऊच नाही. दादाजी बोल रहे हैं मैं तो पहले से ही चाहता था सब घर पे ही रहे, इसलिए उन्होंने तीनों बच्चों को घर पे रखा खेती करने के लिए. पायल, तुम्हें कैसे लगता है घर से काम अच्छा है या ऑफिस से काम अच्छा है सिटी से? आपको कैसा लग रहा है वो बता. मैंने बता दिया, तुम्हारा बताओ. मुझे क्या है, कहाँ से भी काम हो. तुम्हें क्या अच्छा लगता है, सिटी लाइफ या गांव की लाइफ? गांव की ठीक है. सिटी की अच्छी है? फिर गांव की ठीक है ना, सिटी से? की नहीं है ठीक है. अच्छा, क्यों पसंद है तुम्हें गांव की लाइफ? मैं झुमना का करू एवढं तोंडी एवढं दिसते. हाँ बताओ, हाँ काय, गांव की लाइफ क्यों अच्छी लगती है? सबके साथ होती हूँ, मतलब घुल मिल के मुझे मेरा टाइम पास होता है. आपका पता नहीं, सिटी में मेरा टाइम पास ही नहीं होता. अकेला रहे, काम चल रहा था, तुम्हारा टाइम पास नहीं होता. हाँ. इसलिए तुम्हें गांव की लाइफ पसंद है. सुनील, तूने वर्क फ्रॉम होम किया है और तूने मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करते देखा है, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी लाइफ बेटर है? आई थिंक वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो काम सेम होता है और दूसरा फैमिली के साथ, और मेन चीज़ क्या है पता है, ट्रैवल टाइम कम है. जो मॉर्निंग का रश होता है, जैसे तुमको ट्रैवल करना है हर दिन, ऑफिस जाना है, तो वो एक टाइम होता है. ऑफिस जाने के लिए तुम 10 बजे नहीं जा सकते, 9 बजे ही जाना पड़ेगा. वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो जाती है काम में.
और मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है घर बैठ के काम करने में। और बुरी चीज़ ये है, एक ही बुरी चीज़ है उसमें कि कोलैबोरेशन नहीं होता, कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं क्रिएट होता, या जो रिफ्रेशमेंट होता है ना, हम नए लोगों को मिल रहे हैं तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होती सिर्फ। बट बाकी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तेरे कलीग्स तो साल भर एक जैसे रहते, कलीग चार कलीग रहते, क्या तो तेरा उनसे नया वो चीज़ नहीं होती। तुम अगर फिजिकली किसी को मिलो हाँ तो वो अच्छा हो वो जाता है। डिफरेंस होता है ना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर 99% मुझे लगता है अच्छा है, 1% वही हाँ, सिर्फ। एक ही मतलब 95% वर्क फ्रॉम होम इज बेटर देन वर्क फ्रॉम ऑफिस। अगर Yes. 100 लोगों को पूछोगे वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो 95 लोग चुनेंगे वर्क फ्रॉम होम। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है, हर किसी के अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। मुझे भी यही लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है ना भाई बेस्ट है, पर पता नहीं कुछ कंपनीज को नहीं पसंद आता है। मुझे लगता है मे भी कुछ कंपनीज़ का कल्चर ही ऐसा होता है ना कि उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल होती है ना, उनको लोगों को ऐसे सामने देखना होता है। और कई कई जगह पे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, उनका भी स्टाइल ऐसा होता है कि उनको लोगों को ऐसे सामने काम करके देखना होता है, और उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता है। और ये हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ भी ऐसे हो सकते हैं कि जो इस अपॉर्चुनिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो ठीक से काम नहीं करते, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाते, तो वो भी रीज़न्स होते हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करना पड़ता है कंपनीज़ को। और इसके साथ मुझे और एक रीज़न लगता है वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू होने का या फिर हाइब्रिड मोड शुरू होने का, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है सिटीज़ की, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिटीज़ की इकोनॉमी रन होती रहे। अगर सारे ही लोग अगर गांव चले जाएंगे, सारे एम्प्लॉयज़ अगर सिटी से बाहर चले जाएंगे, तो सिटी में पैसा ही खर्च नहीं होगा, ना वहाँ पे रेंट पे कोई रहेगा, ना वहाँ से कोई होटल से कुछ खाएगा, ना कोई बैचलर लोग वहाँ आके रहेंगे, तो उस सिटी का इकोनॉमी बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज ऑफिस शुरू करें, और इसलिए ये ऑफिस शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि, मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ को लगता होगा कि वर्क फ्रॉम होम ही दिया जाए और 5 डेज़ अ वीक दिया जाए या फिर फुल वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, बट मे बी गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर सारे लोग आ जाएंगे वहाँ से सिटी से, तो सिटी तो खाली हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट क्या दिखाएगी, ग्रोथ कहाँ दिखाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो मैं तो खुद को लकी मानता हूँ कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, और भगवान से यही प्रार्थना है लंबा समय तक चलता रहे वर्क फ्रॉम होम। तो चलो अभी काम करते हैं, बहुत हो गई बातें, शाम का टाइम हो गया। और ये मेरी चेयर है, मेरी पीठ का बचाव करने के लिए एक गद्दा लगा दिया इधर। चलो भैया शुरू हो जाओ। वाह व्हाट अ व्यू। तो दोस्तों अराउंड 7:30 बज चुके हैं और अभी मेरा टाइम हो चुका है छुट्टी लेने का। चलिए नीचे जाते हैं। और जैसे मेरा ऑफिस ख़त्म होता है मैं आ जाता हूँ नीचे पायल से गप्पे करने के लिए किचन में। पायल हाँ, क्या कर रहे हो? भाकरी बना रही हूँ। पायल रोटियां बना रही है, फिर मैं खाना देखता हूँ कि क्या क्या बना है खाना, क्योंकि खाना इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग। वाओ, आलू की चटनी है क्या? आलू? फिर क्या है ये? मम्मी के साथ पूजा। तो दोस्तों इसके साथ ही इस ब्लॉग को ये एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये रूटीन अच्छा लगा होगा, और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग हमारे चैनल पे एज अ IT के सब्सक्राइबर है, तो उनके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने इस टाइप का ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपको ये पसंद आता है और आप अगर इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप कौन से टाइप के वीडियोस देखना चाहोगे, कौन से टॉपिक के ऊपर, मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। Sick of being the